ए लूजर बॉय टू ए बैडअस विलेन या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर एपिसोड 16 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था एपिसोड जल्दी लाऊंगा और चलो ले आया, पर आपका काम है आपको अभी थोड़ा सा कमेंट कर देना है। मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करूंगा और इस वीडियो को लाइक करना है ताकि वीडियो में थोड़ा सा रीच मिले। एपिसोड के शुरू में हम योंगसेयोंग उसे मेकअप लेडी और चोंगसू को देखते हैं। योंगसेयोंग वो न्यूज देख रहा था पर तभी पीछे से कुछ हलचल होता है। हम पीछे देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर ली और बाकी सारे पुलिस वाले दौड़ते हुए इस तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे अब इन सबको पता चल चुका है कि मीनू-शिन ने अपना लाइफ खुद ले लिया है, यानी सुसाइड किया है। यहाँ तक कि उसके गले में ऐसा वाउंड्स है, देख के लगता है कि उसने मरने से पहले हेजिटेट किया था। तो इसका मतलब सर आप समझ रहे हैं ना? वो कहता है उसने ये खुद नहीं किया। ये सुनते ही ली चौंकता है। वो बंदा फिर से कहता है सर कोई था जिसने कि उसको फोर्सफुली मारा है। तभी हम पास्ट के सीन देखते हैं, मरने से पहले या फिर जब मीनू गले में वो फंदा लगाने जा ही रहा था उससे पहले वो कहता है नहीं, ये आंसर नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं मरना नहीं चाहता। पर तभी पीछे से जियोंग हान उसका जो चेयर था उसमें लात मारता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और मीनू-शिन लटक जाता है और वहीं पे अपने आप को बचाने की कोशिश करके भी वो मर जाता है। चोंगसू कहता है मीनू माय फ्रेंड, तुम हमेशा हमेशा एक एसोल ही थे, तुम अब तक बदले नहीं हो। अगर तुम सच में एक सेलिब्रिटी बनना चाहते तो तुम्हें पता होना चाहिए था ये सोसाइटी कैसे काम करता है। ऑफ कोर्स ऐसा तुम नहीं कर पाए एसोल। ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। आप देखते हैं वो पुलिस वाले सब एक दरवाजे के पास आ चुके हैं। वो बंदा कहता है तो हमारा करंट सस्पेक्ट वो यहीं पे इसी रूम के अंदर है। वैसे सर वो कोई जोक नहीं है, उसने हमारी ही एक पुलिस वाले के ऊपर सरप्राइज अटैक किया था और वहां से भाग आया था। आपको उसके आसपास केयरफुल रहना चाहिए सर। तभी दरवाजा खुलते ही वो लोग अंदर चले आते हैं, पर वहाँ पे वो चौंकते हैं देख के, क्योंकि योंगसेयोंग कहीं नहीं था। मिस्टर ली आके चोंगसू से पूछता है योंगसेयोंग कहाँ है? हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी फुटेज चेक कर ली है और वो यहीं पे आया था। ऑनेस्टली बोलो नहीं तो तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। पर तभी चोंगसू बात करता है, पर वो इंग्लिश में बात करता है जो कि वो सारे पुलिस वाले नहीं समझ पाते और इसी वजह से वो कहता है आप लोग फॉरेन मिनिस्ट्री को बुलाइए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग चुप रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम योंगसेयोंग को हॉस्पिटल से भागते हुए देखते हैं। वो सोचता है ये सिचुएशन अच्छा नहीं है। हाँ मैं जानता था ऐसा कुछ होने वाला है, पर इतनी जल्दी होगा वो नहीं सोचा था। अब वो मेरे पीछे भी आएगा और उसी के साथ ये मीडिया। तभी हम एक यूट्यूबर को देखते हैं द ड्रामा बस टीवी, जो कि इसी बारे में बात करने लगता है, मीनू-शिन की डेट के बारे में, सुसाइड के बारे में बात करने लगता है। ऐसे ही हम देखते हैं अलग अलग टीवीज, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में अब यही सारे बात चल रहा है। न्यूज़ चैनल्स भी इसी बारे में बात करने लगते हैं। यह तक कि जियोंग हान वो जब घर आ रहा था तब भी वो इसी न्यूज़ को देख रहा था और योंगसेयोंग को बुद्धू बोल रहा था। उसे लगता है कि मीडिया अब उसका साथ देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीडिया कभी भी कमज़ोरों का साथ नहीं देते, उनको कभी भी जस्टिस का परवाह नहीं होता। वो लोग तो बस मजे लेना चाहते हैं। तुम्हें अब तक पता नहीं चला ये बात? तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब योंगसेयोंग ने उसका नाम लिखा था। तभी देखते हैं वो सारे नोटिस और एनयोंग का नोटिस वो जब सब देख रहे थे वहीं पे योंगसेयोंग भी था और पीछे से जियोंग हान आता है, उसे बुलाता है और उसे ले जाके पीटता है क्योंकि शायद उसी ने उसका नाम लिखा था। और मारते मारते उसे कहता है क्यों ना तुम इसे लिखो और पोस्ट करो ऑनलाइन, करो, तुम्हें जो भी करना हो, देखता हूँ कौन क्या कर सकता है। यहाँ तक कि ये सुन के घर आके योंगसेयोंग अपने लिए एक पोस्ट भी लिखता है, पर जब वो वहाँ पे देखता है चौंकता है क्योंकि वहाँ पे लाइक्स के बदले डिसलाइक्स ही ज़्यादा आए थे। यहाँ तक कि सब वहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लगता है। योंगसेयोंग सोचता है नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा ट्रोल सहना पड़ेगा, तुम्हें वर्ड्स के साथ अच्छे से खेलना आना चाहिए। पर सैडली इस बार लोग मेरे साथ नहीं थे। लोग तो उन खबरों को देख रहे थे जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की बात, अलग अलग स्कैंडल्स की बात, ये सब हो रहा था। इन सब कुछ के बीच मेरा स्टोरी वो कहीं खो ही गया था। तभी फिर से हम जियोंग हान को देखते हैं। वो कहता है साउथ कोरिया के लोग तुम्हें पता होने चाहिए। उन लोगों को इस सब के बारे में पता चल चुका है और सबको यूज्ड टू हो चुके हैं, इस बारे में साइलेंट रहना ही पसंद करते हैं। तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए और इसी वजह से तुम हमेशा विक्टिम रहते हो। दूसरी तरफ हम पुलिस वाले को कहीं भागते हुए देखते हैं।
वो नरेट करता है, द मोरन कोरियन कॉप्स, वो तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे और जल्दी ही अरेस्ट कर लेंगे। हम देखते हैं मिस्टर ली अपने सारे पुलिस वाले के साथ जा रहे हैं और उसी बंदे से पूछता है, तुम श्योर हो ना? वो कहता है, बिल्कुल, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, यह तक कि मर्डर का एक प्रूफ भी है। और तभी देखते हैं वो लोग एक जगह पे आ चुके हैं। दूसरा पुलिस वाला कहता है, जो प्रूफ मिला है वो पूरी तरह से सॉलिड है, तो शायद वो भागने की कोशिश करेगा। तभी वो बेल बजाते हैं, कोई जवाब नहीं आता, फिर से बजाता है, अंदर से जवाब आता है, कौन है? वो पुलिस वाला अपने बारे में कहता है। और तभी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं ये और किसी का रूम नहीं बल्कि जियोंग हान का रूम था। वो लोग यहाँ पे मीनू शिन की डेट के बारे में पूछताछ करने आए हैं। वो कहते हैं, तुम जियोंग हान सन हो, है ना? क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? पर जियोंग हान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर ली कहता है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है जियोंग हान सन, हमारे पास प्रूफ है। और तभी वो एक वॉइस रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें कि लास्ट टाइम उन दोनों का जो कन्वर्सेशन हो रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तभी दूसरी तरफ हम योंग सेयोंग को देखते हैं, वो एक जगह पे था, वो बात कर रहा था और कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि उन लोगों को वो मिल चुका है। और तभी देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि जोंगसू से बात कर रहा था और वो अभी भी उन लोगों को रिकॉर्डिंग भेजे जा रहा है, वो भी गियोंग मिन के साथ। और गियोंग मिन को देखते हैं, वो सोचता है, क्यों ये मुझे फिर से करना पड़ रहा है। योंग सेयोंग नरेट करता है, जब हम लोग मीनू के फ़ोन पे हैकिंग ऐप इंस्टॉल कर रहे थे तब हम लोगों ने सिर्फ सोचा था कि हम लोग उसके प्राइवेट लाइफ को लीक करेंगे, पर हमारे काम ये भी आ रहा है। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद ही जियोंग हान को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो योंग सेयोंग का नाम चिल्ला के बोलने लगता है। अब योंग सेयोंग को देखते हैं, वो नरेट करता है, तुम्हें शायद लगा था मैं वही योंग सेयोंग हूँ जिसके साथ तुम कुछ भी करोगे और वो चुपचाप बैठ के देखेगा। नहीं, मैं बदल चुका हूँ तुम्हें मारने के लिए। अब ये तुम्हारा लॉस है जियोंग हान। पर हाँ, ये अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब तक नहीं जियोंग हान, वो तब ख़त्म होगा जब तुम मरोगे। दूसरी तरफ जियोंग हान अभी भी चिल्लाए जा रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी कुछ आवाज़ें आने लगता है, कुछ लोग या फिर लॉयर्स आ रहे थे। तभी एक लॉयर मिस्टर ली के हाथ में पैसा देके उसे बहलाने लगता है। जब वो पूछता है कि ये लोग कौन है, वो बताते हैं साइल ऑफ हम से उजिन चोई। अब देखते हैं दूसरी तरफ योंग सेयोंग यहाँ से जा रहा था और सोचता है, हाँ मुझे पता है तुम कौन हो, तुम्हारा पापा कौन है, और इन छोटे मोटे केस में तुम नहीं फंसने वाले, इसी वजह से तुम्हें मरना होगा। अब सारे लॉयर्स आके जियोंग हान को डिफेंड करने लगते हैं और उसे कुछ भी कहने से मना करते हैं। जो भी सवाल होंगे उसका जवाब वो लोग ही देंगे। वो उसे बाहर से ले जाने लगते हैं, पर तभी मिस्टर ली उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, चलिए पहले आप मुझसे बात करिए। मिस्टर ली रिकॉर्डिंग के बारे में भी कहता है। वो कहता है, क्या रिकॉर्डिंग? क्या तुम भूल चुके हो प्रोटेक्शन कम्युनिकेशन सीक्रेट एक्ट? तुम किसी से भी बिना पूछे उसके वॉइस या फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या तक कि उसे तुम एविडेंस के हिसाब से भी यूज़ नहीं कर सकते। पर वो कहता है, ये मीनू शिन के सेल फोन में रिकॉर्ड हुआ था। आई एम श्योर तुम्हें पता होगा 1-on-1 कॉन्वर्सेशन क्या होते हैं और वो लीगली रिकॉर्ड किया जा सकता है। पर वो और कुछ कहता उससे पहले ही वो लॉयर कहता है, हाँ पता है, पर ये तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे सिर्फ वो दोनों ही थे? तुम मेरे पास तब आना जब तुम्हें पता चल जाए कि वहाँ पे 2 लोग नहीं थे। ये सुन के मिस्टर ली और वो लोग कुछ भी नहीं कह पाते। उनके सामने से जियोंग हान को लेके वो लोग निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब जियोंग हान किसी और जगह पे आ चुका है। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है, गुस्सा करने लगता है। तभी पीछे से उजिन, वही लॉयर, वो कुछ कहने आता पर वो उसके चेहरे पे एक खतरनाक पंच मारता है। पर वो बंदा कहता है, देखिए आपके डैड ने मुझसे कहा है कुछ दिन आपके रहने के लिए वो कई एक जगह बना रहे हैं, अगर आप अभी कुछ और करेंगे तो आप खुद। पर वो उसे गाली देने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें लगता है इतना सब कुछ के बाद मैं चुप रहूंगा? मैं कुछ भी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उस वकर को मारने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। पर वो लॉयर उसे समझाने लगता है कि इस समय और कुछ भी करना सही नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मीनू शिन के मर्डर के सस्पेक्ट में है। तभी हम देखते हैं योंग सेयोंग वो उसी बिल्डिंग के नीचे है और नरेट करता है, शायद अब जियोंग हान उसका नेक्स्ट मूव होगा मेरे साथ जितने भी लोग हैं उन सबको मारना। वो आनाजो को तो जानता ही है और बाकी सबको भी, वो शायद उनसे बदला लेना चालू करे। सो मेरे पास अब एक ही रास्ता है, मुझे इस सब का ध्यान सबसे पहले ही रखना होगा। और तभी देखते हैं
वो उसी रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चले आता है। सारे लॉयर्स, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है। दूसरी तरफ योंग सेयोंग कहता है, हाँ पता था मुझे तुम यही होगे। वैसे लॉयर्स के पीछे छुपने का कोई फायदा नहीं है। नाइस टू सी यू अगेन जियोंग। और तुम्हें पता तो है ना अब तक 48 आवर्स नहीं हुए हैं। और तभी देखते हैं वो उसकी तरफ भागने लगता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये लड़का कौन है, पर तभी योंग सेयोंग जाके सीधा जियोंग को एक जोरदार पंच मारता है, जो देख के बहुत सारे लॉयर्स वो पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। जियोंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी योंग सेयोंग और एक ज़बरदस्त किक मारता है। अब दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जियोंग उसके ऊपर कुछ भी फेंकने लगता है और उसे गाली देने लगता है, कुछ भी कहने लगता है। तभी वो उसे एक जोरदार किक मारने आता, पर योंग सेयोंग उसकी अटैक को टैकल करता है। और तभी देखते हैं वो उसे पकड़ता है और सीधा उसकी हाथ को ही पकड़ लेता है और वहीं पे मोड़ देता है। जियोंग बहुत जोर से चीखने लगता है। ये देख के सारे लोग वहाँ पे दौड़ते हुए आने लगते हैं, उसे रोकने के लिए कहते हैं। वो लॉयर यहाँ तक कि ये भी कहता है कि हम रिपोर्ट करेंगे, पर ये सुनते ही योंग सेयोंग कहता है, रिपोर्ट? जाओ फिर करो, जाओ जाओ जाओ। ये सुनते ही वो लोग चौंकते हैं और तभी हमें नरेट करा जाता है। योंग सेयोंग इसी बात के लिए वेट कर रहा था, इसी मोमेंट के लिए। योंग सेयोंग कहता है, मैं भी इसके साथ ही पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों ही उनके सस्पेक्ट हैं। इसमें उनका ही आसानी होगा। वैसे भी सारे न्यूज़, सारे मीडिया चैनल्स और सब कुछ चारों तरफ यही तो खबर है। सब लोगों की आंखें इसी केस में होंगी, तो जल्दी करो, मुझे रिपोर्ट करो। वो लॉयर पूरी तरह से चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है वो रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने किया तो वो लोग इतने बैकलैश नहीं झेल पाएंगे। और उसे पास्ट की बात भी याद आता है, जब जियोंग के पापा ने कहा था कि सामने ही इलेक्शन है, सारे नज़रें उसके तरफ ही होंगे, इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें चुप रहना है। और ये याद आते ही वो चिल्लाने लगता है योंग सेयोंग के ऊपर और सोचता है, ये बास्टर्ड शुरू से ही हमें अपने जाल में फंसा रहा था। तभी योंग सेयोंग कहता है, अगर कुछ नहीं कर सकते तो गेट लॉस्ट, नहीं तो मैं इसके हाथ पाँव तोड़ के रख दूंगा। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको जल्दी से बताना मुझे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।